नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आपसे आज बात करने आए हैं कि आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इंडिया का ऑप्शन अच्छा है या अब्रॉड का ऑप्शन अच्छा है। देखिए, दोनों में कुछ अच्छाइयां हैं और दोनों में कुछ बुराइयां हैं। तो आज का ये सेशन इसी बात पे आधारित होगा दैट इफ यू आर चूजिंग इंडिया और इफ यू आर चूजिंग अब्रॉड, देन व्हाट शुड बी द पॉइंट्स दैट यू शुड एक्चुअली टेक केयर व्हाइल चूजिंग दैट ऑप्शन। तो हैंस सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू कंप्लीटली चेंज योर पर्सपेक्टिव, किस तरीके से आप एमबीबीएस को देखते हैं। क्योंकि आज के डेट में देखिए, डॉक्टर बनना तो अनडाउटेडली बहुत रेप्यूटेड काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे और अल्टरनेट करियर ऑप्शंस हैं। हालांकि आज के सेशन का वो उद्देश्य या मुद्दा नहीं है कि मैं आपको अल्टरनेट करियर्स बताऊं, पर इस बात से आपको ये बताना चाहता था कि अब डॉक्टर बनना है नहीं बनना है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस होता है, ना कि आज से 50 साल पहले जैसा कि यार डॉक्टर ही बन जाओ वही भगवान है। ठीक है, तो एमबीबीएस से क्या फायदे और क्या नुकसान है इंडिया और अब्रॉड के, आज के इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल और कारगर होने वाला है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम। इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहां पर आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सारे लोग सेशन के लिए तैयार हैं? शुरू करें। यो इन द चैट बॉक्स पीपल, कम ऑन। सबसे पहले, ये काफी बार हर बच्चा पूछता भी है कि क्या डिफरेंस है एमबीबीएस इन इंडिया और एमबीबीएस इन अब्रॉड। तो देखिए, बहुत सारे अंतर तो आपको खुद से पता है। जैसे इंडिया में आसान है, अब्रॉड में थोड़ा मुश्किल होगा। इंडिया में सस्ता है, अब्रॉड में महंगा होगा। इंडिया में सारी चीजें जानते हैं माता पिता, ईजी रहेंगे, अब्रॉड में मुश्किल होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं नहीं कहूंगा कि आपको जो हर चीज पता है वो सारी चीजें सही है ना। कुछ चीजें आपको मिथ्या भी पता है, गलत भी पता है। शुरू करते हैं। पहला, इंडिया में जो एमबीबीएस है वो 5.5 साल का होता है। 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप। ठीक है, इस 1 साल के इंटर्नशिप में आपको पैसा मिलता है, क्योंकि आप बतौर डॉक्टर काम कर रहे होते हैं, और पढ़ाई 4.5 साल की होती है। ठीक है, इंडिया में इस एग्जामिनेशन, मतलब इस एमबीबीएस को करने के लिए नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ता है, और ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि भारत में नीट 720 नंबर का होता है और इसके एस्पिरेंट्स जो हैं वो 23 लाख के आसपास होते हैं। इस साल 22 या 23 लाख एस्पिरेंट्स थे। इस 22 या 23 लाख एस्पिरेंट में एमबीबीएस की जो सीटें हैं वो करीबन 45,000 करीबन 45,000 सीटें जो हैं वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां की फीस अफोर्डेबल होती है, और 54,000 सीटें जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की होती हैं, जहां की फीस अफोर्डेबल नहीं होती है। एक आम इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये है स्थिति यहाँ की, और यहाँ जाने के लिए एक बच्चे को आराम से 500 नंबर से ज्यादा लाना पड़ता है आउट ऑफ 720। मतलब थोड़ा कम भी, 450 में भी शायद बात बन जाए 470 में, बट 500 एक डिसेंट नंबर है। और 54,000 वाला ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, यहां पर पढ़ाई करने के लिए बच्चे को कुछ भी कम तो 300 से 500 के बीच में लाना पड़ता है। हालांकि 300 मैंने बहुत कम बोल दिया, इतने में तो नहीं मिलता है। 350 400 टाइप्स रहता है, 400 टाइप्स रहता है, बट इतना नंबर उसको लाना पड़ता है। अब अब्रॉड की स्थिति क्या है? तो अब्रॉड में जनरली यूजुअली 6 साल का एमबीबीएस होता है, जहां पर पढ़ाई 5 साल की होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई 4.5 साल की हो रही है, उनके यहाँ पढ़ाई 5 साल की होती है। वहां पर एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, और वो भी उस देश का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हमारे देश का रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर्स के सारे रूल को गवर्न करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, ये मेडिकल काउंसिल कहती है कि कोई भी इंसान जो नीट क्वालिफाइड नहीं है वो अब्रॉड जाकर एमबीबीएस तो कर सकता है, पर अगर वो एमबीबीएस करके वापस इंडिया लौटता है तो हम उसके एमबीबीएस की डिग्री को मान्य नहीं रखेंगे। हम नहीं मानेंगे कि वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है। इसीलिए जब आप अब्रॉड जाते हैं तो जाहिर सी बात है, लौटने की भी कुछ उम्मीद हो सकती है, हो सकते हैं कुछ चांसेस कि आपको लौटना पड़ जाए। तो आप अपना एमबीबीएस डिग्री इंडिया में वैलिड रखना चाहोगे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप नीट क्वालिफाइड हो। अब ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइड होना और इस लेवल पे आने में डिफरेंस है, क्योंकि नीट क्वालिफाइड जो मार्क्स है वो करीबन 144 के आसपास का इस साल गया है। 144, बहुत से बहुत 150 मान लो, तो 144 आउट ऑफ 720, इतने नंबर अगर आप लाते हैं या ले आए हैं तो आप एलिजिबल हैं अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि नीट क्वालिफाइड है तो एनएमसी अलाउ करेगा कि आप बाहर के से जहां से भी एमबीबीएस कर रहे हैं वो हम मान्य रखेंगे। और अब बात होती है कि उनके देश में क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे तो हर देश के कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, पर इंडियंस, भारतीय बच्चे अधिकांश ऐसे देशों में जाते हैं या जाना पसंद करते हैं जहां के देश के कॉलेज में कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया, जॉर्जिया,
उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे जो कंट्रीज हैं इनमें नो एंट्रेंस टेस्ट और नो रिक्वायरमेंट, नो प्रीरिक्विजिट्स फॉर एमबीबीएस। और इन देशों में अधिकांश कॉलेजेस, 90% कॉलेजेस सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, तो उसकी वजह से ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़िया हो जाता है। तो इसीलिए ऑल्दो अगर बच्चा यूएस में जाएगा, कनाडा में जाएगा, तो इन जगहों पर रिक्वायरमेंट है, वहां पे एग्जाम पास करना पड़ेगा आपको। पर बच्चा यूएस कनाडा नहीं जाता है क्योंकि भैया वहां भी एग्जाम पास करना है, तो हम अपने देश में पास कर लेंगे। क्लियर? तो इस वजह से बच्चे ऐसे देश को चुनते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी 2025 रिजल्ट, गेटिंग ए सीट इन इंडिया इज वेरी टफ। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सरकारी अब ये 620 पिछले साल हो गया था, क्योंकि पिछले साल 720 में 720 बहुतों को आ गया था। पर इस साल अगर आप आओगे तो 620 नहीं रहेगा, पर फिर भी 500 प्लस तो आपको चाहिए फॉर श्योर। सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और वो भी ऑल इंडिया कोटा में। होम कोटा वगैरह लगाओगे तो थोड़ा 10-20 नंबर और ऊपर नीचे आ जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 350, अच्छा मैंने ज्यादा लिख दिया था ना, 300, तो 350 से 500 तक में चाहिए। पर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सिर्फ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, और नीट क्वालिफाइड 144, 150, 160 इतने नंबर पे हो जाता है। क्लियर? अब आपको बता दूं 22 लाख बच्चे अपीयर हुए थे इस साल, उसमें से करीबन 12.3 लाख इतने बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं। मतलब अगर सही मायने में देखा जाए तो अब्रॉड जाने के लिए 12.3 लाख बच्चे एलिजिबल हैं। मतलब इतने बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, 12.3 लाख। लेकिन हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है, जो एमबीबीएस कॉलेजेस की व्यवस्था है, उसमें मात्र 1.2 लाख सीटें हैं, 1.2 लाख। 12.3 lakh students can actually become doctor, but we are able to make only 1.2 lakh doctors every year. So remaining 11 lakh people, 11,10,000, those students are left behind. 11,10,000 बच्चा डॉक्टर बन सकता था शायद विदेश से, पर वो नहीं बन रहा है, शायद जानकारी नहीं है या जो भी कह लो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो और क्या अंतर है? सीट की अवेलेबिलिटी की बात करें तो अभी बता ही दिया, 12.36 लाख इंडिया में क्वालिफाइड होते हैं, नीट क्वालिफाइड। पर नीट क्वालिफाइड होने के बावजूद इंडिया में जो सीटें हैं वो 1.25 लाख के आसपास है। ये सारे 12.3 लाख बाहर जा सकते हैं, पर बाहर भी इतनी सीटें नहीं हैं। जैसे अगर देखा जाए तो रशिया में करीबन 10,000 एमबीबीएस सीट्स हैं। रशिया में 10,000 बच्चे हर साल आते नहीं है, जो रशियन स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने सारे डॉक्टर नहीं बनते हैं, तो बहुत सारे इंडिया से जाते हैं, तो वहाँ पर मैनेज हो जाता है, और वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में इंडियंस बहुत सारे हैं। दूसरा, जॉर्जिया और कजाकिस्तान, यहाँ पर 5,000 एमबीबीएस सीटें हैं हर साल। पर जॉर्जिया और कजाकिस्तान इतने छोटे देश हैं कि 5,000 स्टूडेंट्स एमबीबीएस वाले तो होते ही नहीं है वहाँ पे, तो उनके मेडिकल कॉलेजेस खाली रहते हैं, तो इंडियंस जाकर वहाँ पे भी फिल आउट करते हैं। उज्बेकिस्तान में करीबन 3,500 के आसपास सीटें हैं। मैंने टॉप के 4 कंट्री लिए हैं, वो 4 कंट्री जहां अधिकांश इंडियंस जाते हैं या जाना पसंद करते हैं। अब ओवरऑल 23,500 एमबीबीएस सीट्स है अवेलेबल इन द कंट्री। ये 23,500 हमारे देश में करीबन 45,000 है, तो इसका डबल के आसपास मान लो, तो 50% सीट आपको अब्रॉड में मिल ही जा रहा है। अब्रॉड ऑफर्स मोर सीट विद लेस कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहां की सीटें खाली हैं। अब मैंने इसीलिए, आप विश्वास नहीं मानोगे, तुम में से कौन कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे इस चैनल पे बहुत पहले से फॉलो कर रहा है? एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा बताओगे क्या? तो शायद तुम में से कई सारे बच्चे मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे। आप देखे होंगे कि मैं पहले इस पे अब्रॉड के वीडियोस बनाता था, बट इंजीनियरिंग के ज्यादा बनाता था। पर फिर बाद में मुझे महसूस हुआ कि यार इंजीनियरिंग में तो बच्चे को इंडिया में भी बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आईआईटी नहीं हुआ तो एनआईटी, एनआईटी नहीं हुआ तो ट्रिपल आईटी, नहीं तो जीएफटीआई, नहीं तो प्राइवेट, नहीं तो फलाना, नहीं तो ढिमकाना। बच्चा इंजीनियर तो बन जाएगा, ये बात पक्की है, लेकिन एमबीबीएस तो बच्चा नहीं कर सकता। भले उसके पास 1 करोड़ रुपए बैग में पड़ा हुआ हो और वो 200 नंबर लेकर आया है नीट में, 200 नंबर वाले को तो कोई पूछेगा नहीं, ना ही सरकारी ना ही प्राइवेट, तो वो बच्चा कैसे बनेगा डॉक्टर? तो तब मुझे महसूस हुआ कि यार एमबीबीएस पे वीडियोस ज्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस की जरूरत है। हमारे देश में बच्चे के पास पैसा है तो भी डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे रूल्स ऐसे हैं। तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग चीपेस्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, एमबीबीएस इन चाइना, एमबीबीएस इन जॉर्जिया, एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, एमबीबीएस इन रशिया, और बड़े सारे वीडियोस मैंने बनाए। सब पे बहुत सारा प्यार भी आया। जैसे चाइना पे बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा, लेकिन बाद में मैंने चाइना पे कोई वीडियो नहीं बनाया। पता है क्यों? सुनोगे तो और मजा आएगा। तो जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूं, मेरे को भी बहुत सारी चीजें पता चल रही है। मैंने जब रिसर्च किया तो पता यह चला कि जो बच्चा चाइना से एमबीबीएस करता है, हर बच्चा जो बाहर से एमबीबीएस करता है उसको वापस इंडिया लौटना पड़ता है। तो इंडिया मतलब इंडिया लौटता है, जब लौटना पड़ता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं बच्चा इंडिया लौटेगा, तो इंडिया में उसको एक एग्जाम पास करना होता है जिसका नाम है FMGE। पहले FMGE था, अभी NEXT हो गया है। उस एग्जाम में बच्चा अगर नहीं पास किया तो इंडिया में उसकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो उस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। अब चाइना से जो बच्चे इंडिया आए, उन्होंने जब एग्जाम लिखा तो यू वोंट बिलीव कि 18 से 20%, मात्र 18 से 20% बच्चे पास हो पाए।
बाकी बच्चे पास ही नहीं हुए, सब फेल कर गए एग्जाम में। अब चाइना या तो खराब पढ़ाया या तो ऐसा कुछ पढ़ा दिया जो हमारे यहाँ के टेस्ट में नहीं पूछा गया। अब जब मैं यही सारा डेटा देख रहा था जॉर्जिया के बारे में, तो मेरे को पता चला कि जॉर्जिया में 60%, कितना 60% बच्चा जो जॉर्जिया से पढ़कर इंडिया आया है, उसमें से 60% बच्चा इस NEXT और FMG एग्जामिनेशन में पास कर गया है। मैं बोला वाह, इतना छोटा देश और इतने बड़े करामात, भैया 60% बच्चा हमारा पास कर जा रहा है। तो तब मुझे महसूस हुआ, और तो आप विश्वास नहीं करोगे, हर 2-3 साल में डबल हो जा रहा है बच्चा जॉर्जिया में। इंडियन स्टूडेंट्स हर साल ऑलमोस्ट आप मान सकते हो डबल के आसपास 50% इंक्रीमेंट हो रहा है। इतनी तेजी से बच्चा जॉर्जिया की तरफ जा रहा है। हालांकि कुछ सालों में यह भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इनकी भी सीटें भर जाएंगी, हम इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, पर अभी तो बहुत सारा बच्चा जा रहा है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पर 60% पासिंग परसेंटेज है। मतलब कुछ तो ऐसा पढ़ा रहे हैं ये जो हमारे यहां वही चीज पूछी जाती है इंडिया में, समझ गए। तो हेंस जॉर्जिया पे फिर मैंने ज्यादा वीडियोस बनाया। रशिया भी एक अच्छा ऑप्शन है, कजाकिस्तान वगैरह, तो ये सब मैंने बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब MBBS इन इंडिया, नीट में आपको कैसे जाओगे इंडिया में? नीट में सबसे पहले अपीयर हो, रिजल्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगा आपका, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग दोनों लगेगा, और उसके बाद कॉलेजेस विद डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन फीस वगैरह पे कीजिए, आगे बढ़िए। यहां पर MBBS अब्रॉड में क्या करना पड़ेगा आपको नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा बस, 144 नंबर, 150 नंबर, 50% इन PCB चाहिए 12वीं के ग्रेड में, और चूजिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी चुनिए जो NMC अप्रूव्ड है। आपको यह भी बता दूं, भारत सरकार ने एक पहल निकाली है कि बच्चा विदेश जाकर कई बार उल्टे सीधे चंगुल में फंस जाता है। मान लो फर्जी कॉलेज में फंस गया, तो बच्चा फर्जी कॉलेज में ना फंसे, इसके लिए NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में ऐसी वेबसाइट बनाई है जिस वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस का नाम लिस्टेड है जो विदेश के हैं, जो सही कॉलेज है, जो फर्जी नहीं है। तो आप जब विदेश जा रहे हो ना, तो आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वो अप्रूव्ड कॉलेज है कि नहीं, आप NMC के वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो ये एक और अच्छी बात है, आपके लिए काम आसान बन जाएगा कि आप किसी के उल्टे सीधे चंगुल में नहीं फंसोगे। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में फीस की बात कर लें तो सरकारी कॉलेजेस अनडाउटेडली हमारे यहां सबसे सस्ते हैं, मतलब इससे ज्यादा सस्ता कुछ नहीं हो सकता। तो अगर किसी बच्चे का सरकारी कॉलेज हो जाता है भारत में, तो उससे बेस्ट ऑप्शन कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। 1400 रुपए से शुरू होता है, और ज्यादा भी होता है तो 14,000 रुपए साल का लगता है, ठीक। परंतु यहां पर सीटें मात्र 40-45 हजार है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब एम्स कॉलेज ये और सस्ता है, 6,000 रुपए पर ईयर का फीस लेता है। एम्स हो जाए तो और बढ़िया बात, पर ये दोनों हमेशा टॉप के रैंकर्स लेकर जाते हैं। बचा हुआ जो है वो प्राइवेट कॉलेज में आता है, और यहां पर फीस बेहद ज्यादा है, खतरनाक है, दर्दनाक है, बिल्कुल दर्दनाक। 10 लाख रुपए साल का कहां से देगा बेचारा बच्चा? साल का 10 लाख रुपए तो कई लोगों के माता पिता के पूरे साल की इनकम नहीं होती है। तो यहां मामला फंस जाता है। और हालांकि यहां पर भी इनफाइनाइट सीटें नहीं है, यहां पे मात्र 55,000 सीट है। तो इसकी वजह से बच्चा यहां कटता है, और इसीलिए प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा बेहतर मेरे को अब्रॉड क्यों लग रहा है, क्योंकि अब्रॉड में जो कॉलेजेस हैं, पहला तो सारे सरकारी हैं, और जो प्राइवेट वाले भी हैं वो भी इनसे सस्ते हैं। तो जैसे अगर आप रशिया की बात करें तो 4 से 8 लाख रुपए पर ईयर का फीस है, और रशिया में 90% कॉलेजेस सरकारी हैं, ठीक है। कजाकिस्तान में 2.5 to 6 लाख रुपीस, मात्र 2.5 लाख से 6 लाख। 6 लाख वाला जो कॉलेज है वो प्राइवेट है, 2.5 लाख वाला और 3 लाख और 4 लाख वाला जो कॉलेज है वो सरकारी है। उसके बाद जॉर्जिया में 3 लाख से 7 लाख के बीच में, बहुत कम प्राइवेट कॉलेजेस है, मेजॉरिटी सरकारी है, क्योंकि सरकारी ही खाली रहते हैं, प्राइवेट वाले तो कहां भरेंगे। उसके बाद उज्बेकिस्तान में तो इतना बढ़िया है कि सबसे हाईएस्ट फीस भी 3 लाख है, लोवेस्ट 2.25 लाख है, हाईएस्ट 3 लाख है, दैट्स इट। तो साल का इतना फीस। अब अगर तुम इसको सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6, मैं सबका हाईएस्ट फीस ले लेता हूं। रशिया में पढ़िएगा तो 6 × 8 48 लाख रुपए लगेंगे, 48 लाख। कजाकिस्तान में पढ़िएगा तो 6 × 6 36 लाख रुपए लगेगा। जॉर्जिया में पढ़िएगा 7 × 6 42 लाख रुपए लगेगा, और उसके बाद आप उज्बेकिस्तान में पढ़िएगा तो 18 लाख रुपए लगेगा। बताइए, 18 लाख में आपकी पूरी 6 साल की MBBS कंप्लीट हो जाएगी और आप डॉक्टर बन जाएंगे। ये बड़ी बात है भाई। इतने पैसे में तो यहाँ इंडिया में सोचो 10 लाख रुपए ले रहा है 1 साल का, यहाँ 6 साल का 18 लाख ले रहा है। इस कारण से बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है। ओवर 90% ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्रीज आर गवर्नमेंट रन, ऑफरिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, अब इंडिया में रहने का जो खर्चा है, इंडिया में रहने का खर्चा अनडाउटेडली सस्ता है, क्योंकि भैया हमारा भारत देश सबसे बढ़िया, रहने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। 5,000 रुपये सालाना से शुरू होता है। हाँ, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो 5,000 रुपये सालाना में देते हैं रहने का, अच्छी बात है, पर जो नहीं देते हैं वो 35,000 रुपये तक लेते हैं, कुछ तो 50,000 लाख रुपये भी लेते हैं।
तो इसके हिसाब से अगर आप कॉस्ट निकालिएगा तो मतलब आप 5 साल का जो कॉस्ट निकालेगा 25-50 हज़ार रुपया होगा, ठीक है। अब मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो वहाँ पे जहाँ पे सस्ता है वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। विदेश में क्या है कि आपका 15,000 से 40,000 मैक्स है, तो रहने का खर्चा थोड़ा विदेश में ज़्यादा है, वो बात मैं पक्की से मानूंगा कि अगर आप 15,000 में मिल जाए मुश्किल है, बट मान लेते हैं 20,000 25,000, तो अगर 25,000 में ही मिल रहा है आपका 25K इंटू 12, तो 3 लाख रुपए साल के लगेंगे रहने के। तो आप मान लीजिए 3 लाख साल का रहने का और 3 लाख आपके पढ़ने का, तो 3 और 3 6 लाख रुपए साल का लगेगा। इतना पैसा आपको लगेगा, बट हाँ इतने पैसे में आप डॉक्टर बन पाएंगे। इंडिया में इतना पैसा देकर नहीं बन पाएंगे, और इंडिया में तो खैर कईयों के पास इससे भी ज़्यादा पैसा है फिर भी नहीं बन पाएंगे, तो वो लोग अब्रॉड जाते हैं, ठीक है। तो 3 लाख रुपए साल का रहने का लगेगा, तो 3 इंटू 6 कर लीजिए, 18 लाख रुपए आपके रहने का खर्च और 18 लाख रुपए आपके पढ़ने का खर्च, टोटल 36 लाख। थोड़ा बहुत हाथ खर्च ऊपर नीचे लेकर चलना, मोटा मोटी 38 18 18 36 शायद 50 लाख रुपए टोटल। बट 50 लाख मैंने बहुत हाई बोल दिया, 50 लाख से कम में ही बात बन जाएगी। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओनली अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्क पार्ट टाइम। अच्छा, पार्ट टाइम वर्किंग का क्या स्टेटस है? तो बहुत कम बच्चे इंडिया में पार्ट टाइम करते हैं, क्योंकि इंडिया में पार्ट टाइम करने का ज़्यादा चलन नहीं है, बट विदेशों में बहुत है। तो इंडिया में पार्ट टाइम अगर करोगे भी तो लोग ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं, 5-10 हज़ार रुपये महीना मिल जाता है, जिससे अपना जेब खर्च निकलता है। विदेशों में पार्ट टाइम काम करना बहुत कॉमन है, तो वहां पर काम तो करना बहुत कॉमन है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? ये जो 4 कंट्रीज मैंने बताई ना, जैसे रशिया हो गया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, तो ये जो सारे देश है ना, इनमें फीस भी सस्ती है, रहने का खर्चा भी सस्ता है। तो चूंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, तो आप जब पार्ट टाइम काम करेंगे तो इन देशों में पार्ट टाइम काम में पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहां लिख तो दिया है कि 10,000 से 30,000, पर पर्सनल लेवल पे मुझे पता है कि आपको 5,000 रुपए महीना मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो भारत में चूंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन देशों से थोड़ा ज्यादा है, तो इसीलिए आपको यहां पर पैसे मिल जाएंगे, परंतु आपको उन देशों में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा, मतलब सॉरी, पार्ट टाइम में ज्यादा आपको वेजेस नहीं मिलेंगे। अब जैसे रशिया जाते हो तो मिल जाएगा, लेकिन उज्बेकिस्तान जाओगे, कजाकिस्तान जाओगे, वहां नहीं मिलेगा। जॉर्जिया में थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात को सोच के चलिएगा कि पार्ट टाइम करते हैं विदेशों में लोग, परंतु जिन देशों में आप जा रहे हैं कम फीस के लिए, वहां पर पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटीज कम होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अर्निंग डिपेंड्स ऑन कंट्री टाइप एंड अलाउड वर्किंग आवर्स वगैरह वगैरह। अब इंडिया में भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि अब मेजॉरिटी जगह, सारे जगह इंडिया में एमबीबीएस इंग्लिश में पढ़ाते हैं। लेकिन इंडिया में इंग्लिश में तो पढ़ाते हैं, पर अगर आप किसी ऐसे राज्य में चले गए हैं जहां की मातृभाषा आपके मातृभाषा से नहीं मैच करती, मान लेते हैं मैं हिंदी बोल रहा हूं और आप, मतलब मैं चला गया कर्नाटका में, तो कन्नड़ा अगर मुझे नहीं आती है, तो वहां पर मुझे तो पेशेंट्स को देखना पड़ेगा ना, नहीं तो 1 साल का इंटर्नशिप कैसे करोगे भाई? तो पेशेंट से देखना पड़ेगा, पेशेंट आपको अपनी दिक्कत बताएगा। अब वो बेचारा गरीब है, वो गांव का इंसान है, वो थोड़ी तुम्हारे लिए इंग्लिश सीख कर आएगा। सर, आई हैव अ पेन इन माय राइट लेग, ही वोंट से दैट, तो ही विल बी टॉकिंग इन कन्नड़ा। तो आपको यहां कन्नड़ा सीखनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में गए हैं तब तो इशू नहीं है, वहां पे लोग हिंदी बोलेंगे, आपको हिंदी समझ आ जाएगी। तो यहां कम्युनिकेशन का इशू होगा अगर आप नॉन नेटिव लैंग्वेज स्टेट में जाते हैं। जैसे वाइस वर्सा, किसी कोई बच्चा कर्नाटका का है, वो आ गया है नागपुर, अगर उसको हिंदी नहीं आती तो गड़बड़ हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब ऐसा ही सेम इशू अब्रॉड में भी है, ठीक है। अब्रॉड में लोग कई बार बोलते हैं, हुआ बनाते हैं, अरे अब्रॉड में लैंग्वेज का बड़ा इशू है। नहीं, वो लैंग्वेज का इशू भी इधर भी आता है, इंडिया में भी। तो अब्रॉड में भी पढ़ाएंगे आपको अंग्रेजी में। मेजॉरिटी जो मैं देश बताया, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वहां पे इंग्लिश में पढ़ाते हैं। परंतु वहां पर भी जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो लोकल इंसान ही आएगा, वो लोकल इंसान अपने लोकल भाषा में बात करेगा, रशियन में बात करेगा, जॉर्जियन में बात करेगा, तो वो आपको सीखना होगा। तो दोनों जगह आपके पास 5 साल, जैसे इंडिया में 4.5 साल का कोर्स है, तो 4.5 साल वक्त रहता है लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए। और जब आप विदेश जाएंगे तो वहां 5 साल की पढ़ाई होगी, तो आपके पास 5 साल का समय रहेगा वहां का लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए, और वो आपको सीखना पड़ेगा। डॉक्टर प्रोफेशन ही ऐसा है जहां लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। तो भैया इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मेरे को कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। मतलब कुछ इक्का दुक्का केसेस आते रहते हैं, मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगा, पर इंडिया में मोटा मोटी अच्छा है। सरकारी में बहुत बढ़िया है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छा है, यहाँ पर फैसिलिटीज देते हैं, पैसा लेते हैं तो देते हैं फैसिलिटी। विदेशों की बात करें तो विदेशों में भी अच्छा है, बस आपको ध्यान ये देना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे देश होते हैं जिन देशों में बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं आप चले गए फिलीपींस, ठीक है।
अब फिलीपींस है, इसी की तरह आप एक आध दो और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लेते हैं आप चले गए आयरलैंड, ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या कोई शेंजन कंट्री चले गए, जिस जगह पर लोगों की आबादी ज्यादा नहीं है या फिर लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं। अब आपके ऑफिस में या आपके हॉस्पिटल में लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो यार डॉक्टर तो एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ पढ़ के नहीं सीखता, उसको पेशेंट चाहिए। अब अगर आपको पेशेंट ही नहीं मिलेगा तो सीखोगे कैसे? तो उन जगहों पर उन कंट्रीज में इशू हो सकता है। वैसे ही जैसे रशिया है, रशिया काफी बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, पेशेंट्स काफी होंगे, पर रशिया में अगर आप किसी ऐसे शहर चले गए जो बहुत दूर दराज का है, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया में अगर तुम चले जाओ जम्मू कश्मीर, लद्दाख चले जाओ, लद्दाख में तुम बनो डॉक्टर, मिलेगा ही नहीं पेशेंट तुमको, क्या करोगे? तो जैसे इंडिया में रिमोट एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट अगर तुम चले गए, अब नॉर्थ ईस्ट में मान लो किसी ऐसे जगह पे चले गए जो पहाड़ी इलाका है, वहां पे नहीं है पेशेंट, क्या करोगे? तो वैसे ही वहां पे भी होता है, तो वो आपको देख समझ के चुनना पड़ेगा ऐसा जगह जहां पर आबादी अच्छी खासी हो ताकि पेशेंट आए। आगे बढ़ते हैं, एमबीबीएस इन अब्रॉड, अब लाइसेंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो इंडिया में क्या होता है कि आप एमबीबीएस करने के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है इंडिया में भी, तब आपको लाइसेंस मिलता है, और उसके बाद एनईएक्सटी एग्जाम क्लियर करना होता है। ये इस साल से रूल आ गया कि इंडिया में भी जो बच्चे हैं उनको एनईएक्सटी क्लियर करना पड़ेगा। यही सेम रूल अब्रॉड वालों के लिए भी है कि भैया उनको एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना है, इंडिया आने के बाद उनको भी एनईएक्सटी एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे इंडिया वालों को देना होगा। दोनों के लिए सेम है एनईएक्सटी एग्जाम, और उसके बाद इनको भी 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा, इनको भी 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा, सेम रूल्स। क्लियर? अब पैसा कितना लगे, पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटी क्या है? तो इंडिया में जनरली एमबीबीएस डॉक्टर्स का ज्यादा पूछ नहीं है। आप भी देखे होंगे, आप भी अगर किसी से इलाज करने जाते हैं तो जनरली एमडी होता है, सर्जन होता है, स्पेशलिस्ट होता है। तो इंडिया में जो एमबीबीएस डॉक्टर है ना, बहुत कम पैसा कमाते हैं क्योंकि वो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। हाँ, एमडी करने के बाद फिर कोई और छोड़ नहीं है, 9 से 30 लाख मैंने स्टार्टिंग बताया है। करते 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 डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो 1-2 करोड़ भी कमाते हैं साल का, जॉब से बोल रहा हूँ, और अगर अपना खोल लिया तब तो भैया पता नहीं कितना करोड़ कमाओगे। अब्रॉड में क्या है, अब्रॉड में हर कंट्री अच्छा पैसा नहीं देता। जैसे एवरेज सैलरी उज्बेकिस्तान में 7 लाख से 10 लाख में, रशिया में 17 लाख से 26 लाख है एवरेज एमबीबीएस का सैलरी, और जॉर्जिया में 36 से 50 लाख है, कजाकिस्तान में 38 से 60 लाख है, तो उज्बेकिस्तान में सबसे कम है। ठीक है, तो वो आप देख समझ के चलिएगा। वैसे मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि इंडिया में आओ यार, इंडिया में बहुत पेशेंट्स हैं और बहुत काम मिलेगा तुमको। इंडिया में गरीबी बहुत है और लोगों को बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है। अभी जितने डॉक्टर्स हैं उसका 4 गुना और डॉक्टर्स चाहिए। पूरे इंडिया में, भारत में जितने डॉक्टर्स हैं जिस भी एक्सपीरियंस लेवल के, उसके 4 गुना और डॉक्टर्स चाहिए भारत को अभी। तो अभी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। आप इंडिया में आइए, आपको काम ज़्यादा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो देखो भैया, इंडिया में जो प्रोज हैं कि भैया आप अच्छे जगह से पढ़ते हैं तो आपका करिकुलम वगैरह सब बढ़िया रहता है, आप अपने देश के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, आप उनका दिक्कत परेशानी सब समझते हैं, जानते हैं, वो सब अच्छी चीज़ है। कॉन्स बस यही है कि कंपटीशन हमारे देश में इतना ज़्यादा हाई है कि जो बच्चा इस कंपटीशन को पार कर गया वो तो अच्छा, परंतु जो ना कर पाया वो बेचारा पूरा जीवन खुद ही को कोसते रहता है कि मैं काबिल ज़्यादा नहीं था इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया या नहीं बन पाई। और ये प्रेशर अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ा कौन है हमारे देश में। सरकारी कॉलेजेस बहुत ही लिमिटेड हैं और एक्चुअली में हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है। 3-4 लाख रुपए साल का लगा देंगे लोग, पर 10 लाख रुपए अगर कोई मांगे साल का पढ़ने का, और वो भी 6 साल तक, कैसे लगाएंगे लोग? अपने मतलब खेत बेच के पढ़ाना पड़ता है, ऐसे ऐसे भी केसेस आते हैं। तो हमारे देश में सरकारी कॉलेजेस कम है, प्राइवेट कॉलेजेस बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। विदेश की बात करें तो अच्छी बात इनकी यही है कि यहाँ पर सीटें काफ़ी हैं और पैसा बहुत कम लगता है, लोअर ट्यूशन फीस है। ठीक है, तो ये इनकी अच्छी बात है। बुरी बात यही होगी कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आएगा, आपको एक नया लैंग्वेज सीखना होगा और आप घर से थोड़ा ज़्यादा दूर होंगे। तो आप जैसे यहाँ पर होगा ना, मान लो इंडिया में हो, भले तुम कर्नाटका पोस्टेड हो गए और तुम रहने वाले मान लेते हैं भोपाल के हो या दिल्ली के हो, तो कर्नाटका से दिल्ली इतना भी दूर नहीं है, तुम होली में दिवाली में आओगे। पर एक बार अगर रशिया चले गए तो ना हो, मतलब हर बार तो नहीं आ पाओगे ना, साल में शायद एक बार आओगे जब छुट्टी होगी। होली में भी आ गए, दिवाली में भी आ गए, रक्षाबंधन में भी आ गए, वैसा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा दूर है। तो ये इसके कॉन्स हैं। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है, यही चीज़ मैं शुरुआत में समझा रहा था कि आज के रेट में डॉक्टर बनना बस ऐसे ही आंख बंद करे डॉक्टर नहीं बनते हैं लोग देखते हैं कि भैया हम कितना पैसा लगा रहे हैं और उससे हमको मिल क्या रहा है। भारत में अगर जैसे प्राइवेट कॉलेज को मैं कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि सरकारी कॉलेज का कोई कंपैरिजन नहीं है। सरकारी कॉलेज अनडाउटेडली बेस्ट है, उसकी तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका सरकारी में हो गया एडमिशन तो नो ब्रेनर है, वहीं चला जाओ। पर अगर सरकारी में नहीं हो पा रहा है तो प्राइवेट में आप 55 लाख रुपए के आसपास, 50 लाख से 55 लाख आप देते हो 5 साल में। ठीक है, फीस वही है, 5.5 साल है, मैंने 5 साल लिया है।
उसके बाद आपका रहने का खर्चा कम हो सकता है 3 लाख से 8 लाख के बीच में 5 साल का। तो मैं मान ले रहा हूं कि 50 और या 55 और 3 लाख, 55 और 3 58 लाख के आसपास। पर इंडिया में एमबीबीएस की सैलरी बहुत कम है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर को कोई पूछता नहीं है, तो दे आर जूनियर डॉक्टर्स। तो हैंस 4 से 7.5 लाख 8 लाख रुपए मैक्सिमम उनको मिलता है। मैं मानता हूँ 7.5 लाख। तो 7.5 लाख उनको मिल रहा है और उन्होंने खर्चा किया है 58 लाख या 57.75 58 लाख। तो अब कोई इंसान 58 लाख 60 लाख रुपए खर्चा किया है, उसको मिल रहा है 7.5 लाख। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 12-13% का बैठता है, रफली 12-13%। उससे ज्यादा वो नहीं कमा पा रहा है इंसान। ये भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति है, और इसीलिए इंडिया में 90% बच्चा एमबीबीएस के बाद फिर एमडी बनने जाता है, क्योंकि बिना एमडी बने बेचारा निकाल ही नहीं पाएगा पैसा, तो अभी 2 साल की और पढ़ाई। अब अब्रॉड में क्या होता है कि जैसे 1-2 कंट्री का एग्जाम्पल लिया हूं, ज्यादा तो नहीं ले पाया। कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान का 6 साल का जो फीस है 15 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए साल का लगता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, 10 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आपको 3 लाख रुपए लग जाएगा साल का, 10-12 लाख मैंने माना। 25 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा है। 25 को थोड़ा बढ़ा के ही लेना तुम, क्योंकि विदेश जा रहे हो, तो 30 लाख रुपए टाइप्स का मानो कि तुमको 30 लाख रुपए चाहिए फॉर श्योर। पर 30 लाख रुपए होने के बाद अगर आप वहीं पे रहते हैं तो 38 लाख रुपए वहां की एवरेज सैलरी है, जो गूगल बताता है। तो 38 लाख रुपए आपको मिलेंगे और आपने खर्चा किया है 30 लाख रुपए। तो ये हर हाल में परसेंटेज अगर निकालोगे तो 100 से ऊपर है, 150% है, इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे लिया। मैं बोल रहा हूं 150 नहीं, 120% भी है। तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। कहां 12% 13% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कहां 120% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मच बेटर। अब हालांकि कजाकिस्तान में पढ़ाई करने के बाद मेजॉरिटी बच्चा इंडिया लौटता है, ठीक है, तो वो भी ठीक है। जब इंडिया लौटोगे तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। कजाकिस्तान में रुकोगे ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आप इंडिया लौटोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट फिर भी पैसा कम लग रहा है। 30 लाख यहां 60 लाख, क्लियर। अब वैसे ही अगर रशिया का देखते हो तो रशिया में पढ़ाई थोड़ी महंगी है, 36 लाख, रहना उतना ही मोस्टली सेम माना मैंने, 46 लाख है। पर यहाँ पर आपका एवरेज सैलरी एमबीबीएस वालों को यहाँ पे भी कम मिलता है, यहाँ पे भी एमडी वाले को ज़्यादा मिलता है, तो 17 लाख। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करीबन 36% का। हालांकि आप रशिया में शायद ना रुको, क्योंकि भारत हमारा देश, भारत हमको जान से प्यारा है। तो अगर आप वतन वापस आते हो तो अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है भाई? तो हैंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया का एमबीबीएस और अब्रॉड के एमबीबीएस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देवियों और सज्जनों, मैंने कोशिश की आपको अधिक से अधिक पॉइंट्स पे जागरूक करने की और अधिक से अधिक पॉइंट्स पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की। बाकी आगे का फैसला क्या लेना है ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। मेरा कर्तव्य था आपको जानकारी देना, और मैंने उस कर्तव्य को शायद बखूबी निभाया है कि नहीं निभाया, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। किसी और तरीके के वीडियो की आवश्यकता हो वो भी बताइएगा। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं कि इन देशों में जाकर आपको भी पढ़ने की इच्छा है, रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फलाना ढिमकाना, तो जिस भी देश में आप जाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से हेल्प ले सकते हैं। मैंने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई है बच्चों के हेल्प के लिए। वो टीम का काम ही ये है कि उनको काफ़ी नॉलेज है। तो आप नीचे एक फॉर्म भर दीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर दीजिए। उस फॉर्म को आप जैसे ही भरते हैं आपको 24 से 48 घंटे के अंदर फ़ोन आएगा। दे विल आस्क यू कि भैया आपका कितना बजट है, 30 लाख 40 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो डॉक्टर बनने के लिए, पैसा कहाँ से आता है, पिताजी क्या करते हैं, नंबर कितने आए थे, नीट में 150 नंबर आए थे नहीं आए थे। अगर सारे कंडीशंस आपके फुलफिल होते हैं तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू टू सेंड अब्रॉड, ठीक है। अगर मान लो अब जैसे तुम बोलिए नहीं सर 100 नंबर आया नीट में, तो फिर बात ही खत्म, फिर तो आगे सेंस ही नहीं, फिर तो मैं बोलूँगा तुम फॉर्म ही मत भरना। या मान लेते हैं तुम बोल रहे हो सर नहीं सर मेरे पास 10 ही लाख रुपए है टोटल, तो 10 लाख रुपए है, तो देखो 10 लाख रुपए में इंडिया में हो जाएगा, अब्रॉड में नहीं हो पाएगा, तो फिर आई वुड रिकमेंड फॉर्म ही नहीं भरना, फिर सेंस नहीं बनेगा। तो अगर आपको सारी चीज़ें आपकी जम रही हैं, जैसे आपको समझ में आ गया 30-40 लाख रुपए लगेंगे एमबीबीएस करने में, और दूसरा आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 150 नंबर तो कम से कम नीट में चाहिए आपको, ये दोनों है, फॉर्म भर दीजिए। अगर आपके माता पिता ओके, हाँ बात कर लीजिएगा भैया पता चला तुमने फॉर्म भर दिया, सर हमको भेजो रसिया, मम्मी उधर से हमारा बेटा चोरी करके ले जा रहे हो नालायक सब, तो ऐसा नहीं भैया, माता पिता को पहले एजुकेट कर दीजिएगा कि आप जाना चाह रहे हैं। इफ़ दे आर ओके देन फिल द फॉर्म, आपको पूरी हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।